मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित बंधुओं एवं बहनों एवं मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज सबों को मेरा नमन। अभी अभी आप लोग ब्राह्मण पर चर्चा सुन रहे थे। कभी संत पर भी चर्चा सुने हैं। संत शब्द का प्रयोग, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जिनके लिए हुआ है धर्म ग्रंथों में, उनका महत्व क्या है, कैसा है, यह भगवान के श्री मुख से सुने। भगवान राम कहें, भगवान कृष्ण कहें, भगवान विष्णु कहें, इन लोगों का कहना क्या है? कहना है अब भगवान राम संत के लिए कहते हैं, मोते संत अधिकरी लेखा। क्या माना हुआ? हे सबरी, जो परमात्मा का भक्त, जो राम का भक्त, मुझ राम में जैसी श्रद्धा है, मुझ राम में जैसा विश्वास है, मुझ राम में जैसा प्रेम है, इससे भी ज्यादा यदि संत में श्रद्धा हो, संत में विश्वास हो, संत में प्रेम हो, तब वह जाने माने कि हमारी भक्ति का आरंभ हुआ। अभी आरंभ हुआ,
मध्य भी आएगा भक्ति का, अंत भी आएगा। आनी हमसे बढ़कर संत हैं, ये राम कहते हैं। कृष्ण भी यही बोले हैं। अब देखिए कृष्ण संत की क्या बड़ाई करते हैं कि हे उद्धव, जब मेरी नजर संत पर पड़ती है ना, तो मैं सब काम धंधा छोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता हूँ। उद्धव जी ने कहा क्यों? बोले भगवान, उनके चरण में जो धूली लगी रहती है, रज लगी रहती है, हवा के माध्यम से जो उड़ती है, उस धूली से वह धरती पवित्र नहीं परम पवित्र हो जाती है, जो कि पहले से पवित्र नहीं रहती है। वह धूल का कण यदि मेरे शरीर पर पड़ जाता है तो मेरा शरीर पवित्र हो जाता है। भगवान का शरीर तो परम पवित्र होता ही है, उस शरीर का संपर्क जिसको होता है उसका भी पवित्र हो जाता है। तब संत तो मनुष्य होंगे। मनुष्य के चरण की रज से भगवान पवित्र हो जाए तो मनुष्य जो संत हैं उनकी कितनी महिमा। भाव था मेरा, जिनको हम भगवंत कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, वे सब संत के बारे में बोले हैं कि हमसे बढ़कर है। यदि कोई दुर्गा काली का भक्त है तो दुर्गा माँ कहती है, काली माँ कहती है, हे दुर्गा काली की भक्ति करने वाले, पहले अपनी समझ को ठीक कर ले तब मेरी भक्ति कर। अपनी समझ को क्या ठीक कर ले? जैसा विश्वास मेरे में है उससे ज्यादा विश्वास संत में हो, जैसी श्रद्धा मेरे में है उससे ज्यादा श्रद्धा संत में हो, जैसा प्रेम मुझ में है उससे ज्यादा प्रेम संत में हो, तब दुर्गा काली तुम पर प्रसन्न होगी। तब दुर्गा काली से तुमको जो मिलना चाहिए मिलेगा। यदि कहोगे दुर्गे काली सब कुछ संत कुछ नहीं, तो फिर जान लो जहाँ के तहाँ अभी तक रहे हो, दुर्गा काली से ना कुछ मिला है, भविष्य में भी नहीं। गलती सुधार ले। यही राम और कृष्ण भी कह रहे थे कि हे राम कृष्ण की भक्ति करने वाले, अगर राम कृष्ण की भक्ति करने के लिए चाहते हो तो पहले समझ को ठीक करो। समझ ठीक हो जाएगी तब बात बनेगी। समझ क्या? जैसा भाव मुझ राम और कृष्ण में है इससे अधिक भाव होगा जब संत में। तब संत को देखिए भगवान अपने से बड़ा कहते हैं। भगवान राम के आश्रम पर वाल्मीकि जी पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी के चरण को छूकर प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी श्री राम का आशीर्वाद देते हैं। जबकि वाल्मीकि जी श्री राम के भक्त हैं, नारद जी के समय से तो भक्त हैं वाल्मीकि जी, तब प्रणाम करते हैं राम। इसका माने हुआ कि राम की नजर में हमसे बेसी वो है। तो धर्म ग्रंथ में आया है ब्राह्मण को भगवान अपने से ज्यादा मानते हैं, संत को अपने से ज्यादा मानते हैं। ज्यादा क्यों मानते हैं? ये सब अवतार हैं, ये सब अवतार हैं। अवतार जितने होते हैं सब तीनों गुणों से बंधे होते हैं, और संत जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, वे तीनों गुणों से मुक्त होते। तो तीनों गुणों से जो बंधे होते हैं वे काल के घेरे में होते हैं। जो काल के घेरे में होते हैं वे निश्चित फेरे में पड़ते हैं। कल मैंने कहा था ब्रह्मा का जीवन
31 नील 10 खरब 40 अरब बरस है। बहुत लंबा हुआ, खरब अरब में है, लेकिन अंत है। जीवन का अंत कौन करता है? काल। जब ब्रह्मा विष्णु महेश काल को देखते हैं कि यार है हमारे पास, तो कबीर साहब कहते हैं काल का गाल बड़ा है ए मूरख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश। काल को देखकर चाहे हम आप साधारण प्राणी हों या देवी देवता हों या ब्रह्मा विष्णु महेश हों, कोई बड़े कोई छोटे हैं, लेकिन तीनों ये देवी देवता तीनों गुणों से बंधे होते हैं। संत उनको कहते हैं, ब्राह्मण उनको कहते हैं जो तीनों गुणों से मुक्त हो गए हैं। ये अभी तीनों गुणों से मुक्त हो गए हैं। हम लोगों को वह आंख नहीं जो देख लें कि सही में ये तीनों गुणों से बंधे हैं कि मुक्त हैं, तो भाई वो स्थिति हम लोगों की आंख से देखने में नहीं आएगी। तब कैसे जानिएगा? कम से कम पहचान है। ब्राह्मण की पहचान है समो दमस्तपः शौचं क्षांति राजमेव च ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। जो सम की साधना करता हो, जो दम की साधना करता हो, जो तप में लगा हो, जब भी संकट आवे दुख आवे सह ले। समो दमस्तप शौचं, जो बाहर और भीतर से पवित्र रहता हो। शांति, कितनों कोई बिगाड़े उसको क्षमा कर दे। समो दमस्तप शांति राजमेव च, भीतर जैसा मन में रहे वैसा ही मुंह से बोले, बिल्कुल सरल, कपट सरल। और जब फिर ज्ञानं, जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका ज्ञान हो, उनकी समझ हो और किसी को ठीक ठीक समझा सके। और समदम साधना करते करते जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परमात्मा, तो विज्ञानम। ये 9 काम करते दिखाई जो पड़े, ये 9 काम जो करते दिखाई पड़े, बुझ जाइए यह ब्राह्मण है। इन 9 कामों से को काम जो नहीं करे तो बुझ जाइए ये ब्राह्मण। संत की भी पहचान है, ऐसे संतन की गति गोई, लेकिन कुछ उनके भाव विचार होते हैं, कर्म धर्म होते हैं, उस सब से कुछ ना कुछ टेर लगता है। उस टेर को तो धर्म ग्रंथों में बहुत बताया गया है। छोटा रूप गुरुदेव भी बताए हैं। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सौ करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई। यह सब जिनमें देखें उनको संत कहें। तो मैं दिखला रहा था संत की परिभाषा, ब्राह्मण की परिभाषा पढ़िएगा तो प्राप्तव्य होगा। संत जिनके दुखों का अंत हो गया, अथवा जो अनंत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको संत कहते हैं। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे परमात्मा किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं? शब्द 2 है, भाव 1 है। जैसे पानी और जल आप बोलते हैं, पानी का भाव वही है जिसके पीने से प्यास खत्म होती है। जल का भी भाव वही है जिसको पीने से प्यास खत्म होती है। ब्रह्म का वही भाव है जो भाव परमात्मा का है, परमात्मा का वही भाव है जो भाव ब्रह्म का है। ये बात। अब चलिए आगे। अभी जो हम लोग जिनको ब्राह्मण कहते हैं, तो किनको? जो जाति से ब्राह्मण हैं। जाति से ब्राह्मण जो है उनको सब चिंते हैं। ब्राह्मण कुल में जो भी जन्म लेते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, कहवे करेंगे। क्षत्रिय के घर में जो जन्मेगा, राजपूत के घर में जो जन्मता है राजपूत, नीचे चिराई यादव जी के घर में जो जन्मेगा न मेहता जी नहीं कहलावेगा, वो यादवे जी कहलावेगा।
मेहता जी के घर में जो जन्मेगा मेहते जी कहलावेगा। ये देखबे करते हैं, जिस कुल में आप जन्म लेते हैं उसी कुल के आधार पर आप चलते हैं। भाव था हमारा, ब्राह्मण जो अभी जाति के हैं उनके यहाँ जो जन्मते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। उनको देखिए गांव समाज में सम दम तप ये सब हो रहा है कि नहीं? यह सब नहीं पाइएगा, पाइएगा पूजा पाठ। पूजे पाठ पूज, हाँ बाबा भदवा कहिया तो बता देंगे, हमरा दिन ऐसा खपलना करह लगा है, ये सब बता देंगे। पूजा पाठ बता देंगे, ये ग्रह वो ग्रह बताते रहेंगे। काट कूट के लिए प्रक्रिया बताते रहते, कटे कि नहीं कटे। श्राद्ध कहिया एना चाचा जी पहले मरे, भतीजा जी पीछे मरे, तो फिर दोनों को मिला के सामंजस्य करते हैं। यही सब कामयाब जिनको करते देखते हैं ना बाबा। छठ के पारण कहिया है छिके, शुक्र कर 9 बजे तो पारण वही बतावेंगे, वही बतावेंगे। उनकी बात पर हो बाबू है ये पार्टी जो है ये पार्टी दखन बढ़िया पार्टी बेदा बाबा पार्टी बोला ये पार्टी तो इतना मजबूत है ना, बहुत मजबूत है। तो चलिए तो ब्राह्मण जाति को, संत भी अभी किनको लोग कहते हैं बाबा, किनको कहते हैं? तू तो हो गया जाति से ब्राह्मण, साधना से। ये संत जिनको कहते हैं, जिन संत के पीछे कृष्ण दौड़ते हैं, राम दौड़ते हैं, वो संत किनको कहते हैं? अभी लोग जिनको देखते हैं दाढ़ी बाल कपड़ा लाल। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। यही है अभी साधु संत। ये साधु संत का वेश है तो ठीक है, ये भी साधु, लेकिन साधु संत को जो करना चाहिए वो करते हैं कि नहीं? जैसे मैंने कहा ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया, गीता के अनुसार जो है काम धाम अगर वह करता है तो ब्राह्मण है। यदि हम लोग वेश में हैं, दाढ़ी बाल कपड़ा लाल, किसी किसी को दाढ़ी बाल नहीं भी है, कटा लेते हैं, है ना मुंडन। तो कोई साधु का बाल कटा रहता है, दाढ़ी कटी रहती है, नीचे किसी का लाल किसी का उजला। कबीरपंथी भाई क्या पहने हैं? उजला। हम लोग क्या पहनते हैं? लाल। कबीरपंथी मुरा के रहते हैं, हम लोग दोनों तरह का हैं। ये सब देखकर बाबा बाबा ठहरिए ठहरिए कि अपने 13 तारीख का समय इच्छा है, डायरी देखे नहीं कहीं दिलो नाम लेकिन नकली लिखी दे छे। ये नात हमरा वही तारीख का फलना जगह छौ, अब तोरो श्रद्धा देखे छियो न जा कह दे। तो उधर ब्राह्मण से पूजा कराने वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं। और सत्संग जो भाई बहन बढ़िया मीटर दोनों के रखिए। संत साधु संत की भी पहचान करनी होगी, खाली वेशभूषा से नहीं। ब्राह्मण की भी पहचान करनी होगी, केवल जाति से। तो ब्राह्मण बच गए जाति से, साधु बच गए इतने से। बाकी दोनों का हाल वही जो राम और सुग्रीव का। राम बोले थे या सुग्रीव बोले थे, रामा जो गति तोरा सो गति मोरा। तालमेल बनो तबला बला। लागे छे मतलब दब गावे छे। ये बोलते हैं आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये बढ़िया बात नहीं रे किया। हमरे पास झांप तोपने चलती है, बुझे न खुलम खुल्ला, ताकि लोगों का जो भ्रम है ना वो दूर हो जाए। अभी ब्राह्मण पर से मन हटकर साधु पर चलाया है। साधुओं का जब टेर लगेगा ना 150 बरस के बाद, यहाँ से भी लोग हटेगा। तो कहने का भाव है साधु और संत की बात बिल्कुल ठीक,
विप्र ब्राह्मण की बात बिल्कुल ठीक, लेकिन विप्र की परिभाषा कब बनी थी, किसने बनाई थी? ब्राह्मण की परिभाषा कब बनी थी, किसने बनाई थी? साधु की परिभाषा कब बनी थी, किसने बनाई थी? संत की परिभाषा कब किसने बनाई थी? यह जानना चाहिए। मैंने कल कहा था परिभाषा मीटर का काम करेगी, परिभाषा याद रहेगी ना तो कहीं गलती सलती नहीं होगी। तो लोगों को संत की परिभाषा याद नहीं है, साधु की परिभाषा याद नहीं है, जबकि मंच से बार बार कहा जाता है इसे साधु कहते हैं, इसे संत कहते हैं, लेकिन लोग समझे बुझे तब तो, समझे बुझे तब तो क्या करो। अब तो समय भी देखते, हम चाहते हैं बाबा आ जाते ना, कल से ही बाबा नहीं आए हैं और सब आशा लगाए हुए हैं कि हमको उद्घोषक महोदय बोले 40 मिनट और 40 में 10 बज जाएगा, गरम बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो मैं आग्रह करूंगा उद्घोषक महोदय से, पूज्य बाबा से आग्रह करके ले आइए तो अच्छा रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो चलिए थोड़ी देर और, अभी हम लोग मुक्ति पर सुने थे, हम थोड़ा बगल आ गए इसलिए कि इस पर चर्चा चली थी। भगवान शंकर बोले थे, क्या बोले थे? पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सैंधवंग जथा। हे ब्रह्मा, धरती पर कुछ लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि शरीर छूटने के बाद जीव के लिए जो श्राद्ध का कर्म किया जाता है, उस श्राद्ध के कर्म से जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये तो धरती पर के कुछ लोग कहते हैं, आपका कहना क्या है? तो भगवान शंकर बोले, हमारा कहना है अवश्य ही श्राद्ध के कर्म से जीव को मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति कैसी मिलती है, किस बंधन से मुक्ति मिलती है, यह भी उनको खुलासा कर देना चाहिए। यह झांप तोप के रख देते हैं तो वो तो खुलासा नहीं करते हैं। प्रभु आप कहिए तो कैसी मुक्ति मिलती है, किस बंधन से मुक्ति मिलती है? तो जानना चाहिए उनको कि शरीर छूटने के बाद जीव पर एक बंधन आता है, वो बंधन प्रेतत्व का बंधन है। अब प्रेतत्व का बंधन जब होता है तो बड़ी जलन होती है, बड़ी लहर होती है, बहुत जलन लहर होती है ना, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। जब श्राद्ध का कर्म ठीक ठीक होता है तो प्रेतत्व का बंधन खत्म हो जाता है। प्रेतत्व का बंधन खत्म होने पर लहर खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है, लहर जलन खत्म होने पर कष्ट खत्म हो जाता है, पीड़ा खत्म हो जाती है। लेकिन सबके सब प्रेत नहीं बनते हैं ब्रह्मा। जो मनुष्य के जीवन में प्रेत की तरह जीता है, इसको सताना, उसको दुखाना, यह पाप वह पाप, खाली विषय भोग में जीवन बिताता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, जब ध्यान नहीं करता है, यानी पुण्य कर्म नहीं करता है, धर्म कर्म नहीं करता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, केवल पाप ही पाप करता है ना, उसके संस्कार तामसिक हो जाते हैं। वे जब मरते हैं ना तब प्रेत बनते हैं, तब उसकी दुर्दशा होती है। जो देवता की तरह जीवन में जीते हैं, अपने भी जीते हैं और को भी जीने देते हैं, हमारा भी भला हो और को भला हो, अपना भला सब सोचते हैं, यानी भगवान की भक्ति पूजा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, और बोल रहे थे हम साधन भजन भी करते हैं। ऐसे के संस्कार सात्विक हो जाते हैं, मरने के बाद वो प्रेत नहीं बनते हैं, वे देवता बनते हैं। जैसे जीवन में औरों का भला सोचते थे, करते थे, मरने पर भी वही करते हैं। उनके लिए श्राद्ध नहीं है। अरे जिसके शरीर में रोग होगा उसी का इलाज होगा, जिसके शरीर में रोग उसका इलाज क्या होगा? तो प्रेतत्व एक रोग है, उसी रोग का इलाज श्राद्ध के कर्म से होता है। जब कोई देवता बना तो रोग तो है नहीं, इलाज किस लिए, श्राद्ध किस लिए? एक बात और ब्रह्मा,
क्या श्राद्ध अब ठीक ठीक होता है ना, तब जाके उसके प्रभाव से प्रेतत्व खत्म होता है। श्राद्ध करने में अगर भूल कर देता है पंडित जी, तब तो लोगों को लगता है श्राद्ध हुआ, लेकिन जीव को कोई भला नहीं। तो ठीक ठीक कैसे समझेगा हजूर कि हुआ श्राद्ध का जानकारी से? क्या 3 काम यदि श्राद्ध में ठीक ठीक हो जाए। पहला काम, श्राद्ध के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण जब ठीक ठीक हो जाता है तो उस मंत्र में जो शक्ति रहती है वो प्रकट हो जाती है, उस शक्ति से उस प्रेत का भला होता है। एक बात। दूसरी बात, कर्ता और जो ब्राह्मण कराने वाले हैं उनका मन अगर स्थिर रहेगा, चंचल नहीं रहेगा, तो मन के अंदर भी शक्ति है, वह शक्ति प्रकट होती है, उस शक्ति से प्रेत को लाभ होता है। यदि कर्ता भी चंचल, ब्राह्मण भी चंचल, तो कहने के लिए श्राद्ध हो गया, तब मन की शक्ति प्रकट नहीं होती है। मन की शक्ति प्रकट नहीं होती है तो प्रेत को लाभ नहीं होता है। फिर है आपको हवन की औषधियां अगर ठीक ठीक मिल जाएं, जलाई जाएं, तो उनके परमाणु क्या होंगे, वो जाकर प्रेत के शरीर में सटेंगे, उनका कल्याण होगा। इन 3 कामों के ठीक से होने से, अभी मंत्रों के उच्चारण ना तो कर्ता से ठीक ठीक होता है, ना पंडित जी से होता है, ना कर्ता का मन स्थिर रहता है, ना पंडित जी का हवनों जैसे तैसे हो जाता है। कहने के लिए अभी श्राद्ध होता है, लेकिन श्राद्ध का जो व्यवस्थित रूप है वो नहीं होता है। ये भगवान शंकर ब्रह्मा जी को कह रहे थे। यदि ठीक श्राद्ध हो गया तो प्रेत के जीवन से मुक्ति, लेकिन जन्म जन्म के उनके कर्म जो पुण्य पाप हैं उनका तो करा नियम है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। उनके जो कर्म है पुण्य पाप, उनके भोगों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक जन्म मरण जीवन का अंत नहीं होगा, तब तक नरक स्वर्ग मर्तलोक का अंत नहीं होगा। कर्मों का अंत जो है ना वह श्राद्ध के कर्म से नहीं होता है। कभी इच्छाओं का जो अंत है ना वह श्राद्ध के कर्म से नहीं होता है, वह परमात्मा की भक्ति से होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।